सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन थी कि इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इमाम पाक को जब शहीद कर दिया गया, इमाम पाक की जब शहादत हो गई तो जालिमों ने शहादत के बाद इमाम पाक के वजूद नास से कपड़े भी निकाल लिए, आपके हाथ में जो अंगूठी थी उसको भी ले लिया, आपकी ज़रा भी ले ली, आपकी तलवार भी ले ली। इस तरीके से सारी चीज़ें लेने के बाद उन जालिमों ने ऐलान किया कि अब हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जाएं। और वो खुश थे कि हमने ख़ानदान नबुव्वत को लूट लिया। वो खुश थे कि अहले बैत अतहार को उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने ख़ानदान नबुव्वत को उजाड़ दिया, गुलिस्तान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलियों को उन्होंने मसल दिया। इस तरह वो खुश थे। और साथ ही साथ सिर्फ़ इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस पर घोड़े नहीं दौड़ाए गए, बल्कि जितने लोग शहीद हुए थे उन शुहदा की जो लाशें खैमों के अंदर रखी हुई थी उन लाशों को भी उन्होंने वापस से छीना, मैदान में लाए और सारी लाशों के उन्होंने गर्दनें काटी, सबके सर काट लिए और सर काटने के बाद उन पर घोड़े दौड़ाए। अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती हों, इमाम इब्ने हजर हों, इसी तरीके से और भी हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ हों, हज़रत मौलाना हसन बरेलवी हो, इस तरह के कई बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी अपनी अपनी किताबों में कि जिस वक्त इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को तन से जुदा किया गया तो उसी वक्त सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया और ऐसा अंधेरा छाया कि दिन के वक्त में तारे नजर आने लगे, दिन के वक्त तारे दिखने लगे, दिन के वक्त रात का समा पैदा हो गया और उसके बाद खून की बरसात होने लगी। तारीख में आता है कि 3 दिन तक खून की बरसात हुई और बाज़ लोगों ने लिखा कि 7 दिन तक खून की बरसात हुई। और ये जो बरसात हुई खून की, तो ये जिन कपड़ों के ऊपर ये खून गिरा तो वो कपड़े फटते फट गए, रेजा रेजा हो गए, लेकिन वो खून का असर न गया। लोगों के मटके, लोगों के बर्तन खून से भर गए, दीवारों पर खून का असर आ गया। इमाम सयूती लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में, मुल्क शाम में जो भी पत्थर उन दिनों हटाया जाता उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता हुआ नजर आता। यहाँ सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जब लोग ये कहते हैं कि और भी तो शहादतें हुई है, शहादत हुसैन का इतना चर्चा क्यों है, तो ये बात कही जा सकती है कि सारी शहादतें अजमत वाली, बुजुर्गी वाली, काबिल एहतराम है, लेकिन क्या किसी शहादत पर अल्लाह ने इतने गजब का इजहार फरमाया, अल्लाह ने इतने जलाल का इजहार फरमाया? रब तबारक व ताला की तरफ से इस तरह की इतनी कसीर निशानियां जाहिर हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान को सुर्ख कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, कुतुब तारीख की कुतुब में मौजूद है और सियर में मौजूद है। इसी तरीके से जो वो मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में लिखा कि आसमान सुर्ख हो गया और 6 महीने तक आसमान सुर्ख और लाल रहा, 6 महीने तक उसका असर रहा और फिर वो सुर्खी छटते छटते छटी। इमाम सयूती लिखते हैं, सैयद महमूद आलूसी ने लिखा कि वो जब छटी है तो फिर अब जो शफक के साथ जो मखसूस सुर्खी नजर आती है ये वही वाक़े करबला की निशानी है। शफक के साथ इस तरह की सुर्खी करबला के वाक़े से पहले नहीं देखी जाती थी, ये वाक़े करबला की बात की निशानी है। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि मैं महफिल हुसैन सजाकर किसी पे एहसान करता हूँ या जिक्र हुसैन या याद हुसैन करके मैं किसी पे एहसान करता हूँ, तो याद रखें 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते
رہے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے۔ کوئی یاد حسین کرے نہ کرے، کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے، اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، خون برسا، آسمان سرخ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، سورج کو گہن لگ گیا، اور وہ بدبخت چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، کئی معجزات ان لوگوں نے دیکھے، ایمان نہیں لائے، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں۔ خون کی برسات ہو رہی ہے، کچھ تو ہوش آ جاتا، کچھ تو سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھے۔ ادھر وہ لوگ اللہ اکبر اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لاشوں کو کچل رہے ہیں، اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جس میں بیویاں تھیں ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمے جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑھے، اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سید زادیاں تھی ان کے زیورات وہ چھیننے لگے۔ ننھی سی 7 سال کی شہزادی سکینہ، ان کی بالیاں ایسے چھینی کہ کان کٹ گئے، اور وہ جو کان کٹے تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان ویسے کٹے رہے، خون کی پھواریں نکلنے لگی، اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے، اس لیے کہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی۔ تو سیدہ سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے، شہزادی سکینہ نے کہا، رحم کرو ہم پر، ہم اہل بیت ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تمانچے مارنا شروع کیے، بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ اکبر، اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے، حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا، ان کے نیچے سے کھینچ لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ان لوگوں نے بیویوں کی چادریں تک چھین لی۔ چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب نے کہا، بدبختو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس میں بھی آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں، بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، خواتین، وہ خیمے کے باہر نکل گئی۔ ایک بی بی صاحبہ تھی، کہتا ہے کہ چونکہ دوپٹہ تو چھین لیا گیا تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی کنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی کیا تجھے اس آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو تو آگ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے؟ اس نے کہا، کیا کروں، میرا بیمار بھتیجا اندر بے ہوش ہے، اور میری جان ہے وہ، اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے، اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی؟ تو کبھی اندر جاتی ہوں، کبھی باہر آتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، بالآخر میں نے دیکھا
کہ वो अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पर डालकर आग पर चलते हुए बाहर लेकर के आई। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार था, ये किरदार सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, बड़े अजीब हालात हुए। उन्होंने तो जानवर भी पकड़े अहले बैत के, ज़बा करके उसको पकाना चाहा तो वो सब के सब खून बन गए, खून में तब्दील हो गए। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह हो तो सुबह के वक्त ये काफ़िला यहाँ से निकले, और शाम होने से पहले पहले उन्होंने सारी गर्दनें काट कर उस सरों को नेज़े पर बुलंद किया, और जो बड़े बड़े उनके लोग थे उनके साथ उन सरों को करबला से कूफा की तरफ रवाना कर दिया। चूँकि कूफा और करबला में कोई ज़्यादा फासला नहीं है, तो वो सर लेकर 72 सर लेकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। इधर कटी पिटी लाशें हैं, और फिर जब दिन गुजरता है तो दिन गुजरने के बाद शाम शुरू होती है। कहते हैं कि मुसाफिरों की शाम भी बड़ी अजीब होती है। जब सैयदा ज़ैनब पाक अल्लाह अकबर जलते हुए खैमों को देखती है तो सोचती है कल तक यही खैमे तो थे जो जवान बेटों से, भतीजों से, भांजों से, भाइयों से जगजगा रहे थे, जगमगा रहे थे। खैमे भी सूने हो गए, खैमे भी जल गए। कभी उधर देखती है, सदमा है, चादरें छीन ली गई। जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने नहीं देखा था, जिनके घर में जिब्रील अमीन इजाजत के बगैर नहीं आते थे, आज उनके खेमे जल गए, दुपट्टे छीन लिए गए, उनके चेहरों पे तमाचे मारे जा रहे। भूख और प्यास का अलग आलम है, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। ऐसे आलम में शाम आती है, और जब वो शाम आई तो ऐसी वो शाम थी कि उस शाम को क़यामत तक के लिए याद किया जाएगा। मौर्रिखीन ने उसको शाम गरीबा लिखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, खेमे जलते जलते जो बुझ गए थे रेत में, तो वो खेमे की कनातें बीबियां अपने सर पे डालकर अपने बालों को छुपाती थी, ताकि कम से कम बालों को पर्दे में कर लें। ये उनकी गैरत का हाल था, ये उनकी गैरत की कैफियत थी। नन्हे नन्हे बच्चे, एक उधर सन्नाटा, हवाओं की सनसनाहट आती तो बच्चे माओं से लिपट कर सहम जाते। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि कल तक सालार काफिला काफिले के साथ थे, सालार काफिला भी चल बसा। अब कोई जवान तंदुरुस्त तो है भी नहीं। अब सैयदा ज़ैनब को सबका किरदार निभाना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसा वक्त पड़ा वैसी बन गई ज़ैनब। माँ का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियाँ देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फ़ों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतज़ार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ़ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा, वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी, ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे, या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही है, कोई सिसक सिसक करके
उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो जब आवाज़ पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची? कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे, तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ हैं आप, आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ हैं? तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज़ आई थी मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई। फूफी अम्मी सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियाँ सैयदजादियाँ बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज़ में जो है वो गरजदार आवाज़ में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो? सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वहीं रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूँ, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता, जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहाँ चली जहाँ छोटे छोटे बच्चे बीबियाँ बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहाँ बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने
पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा सकीना। ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहाँ जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाएं पिए, और आप भूल गई हैं। कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लूं, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए। और फिर जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी। इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए, और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था। उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोक उनके गले में डाला, और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जब वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो। इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी वहां आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे।
जिसे कंधे पे बिठाते थे, जरा उसको भी आकर देखे। आपका हुसैन बेगौरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान अल्लाह आप पर दुरूद है, लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुक़द्दस शहजादियाँ और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहाँ के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाक़या हुआ। वो आए, चूँकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर, उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त तो भी, तो उनकी कब्र अलग बनी। बाकी के सारे शुहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूँकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा, और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहाँ हम इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाज़री देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंदाज़ा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं, अल्लाह वो दीन आप सबको, हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोज़ा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा। लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते, या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे, तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुँचते पहुँचते कूफा का जो सदर दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है ले करके वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो ले करके जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया कि हम दारुल इमारत में ऐसे नहीं ले जाएंगे, जब दिन निकलेगा तब ले जाएंगे। तो ये हुआ कि खौली बदबख्त
पलीद, उसके पास इमाम हुसैन का सर था। उसकी बीवी का नाम नवार था। वो नवार नाम की औरत अहले बैत की मुहिब थी। ये रात को पहुंचा, पूछा 3 दिन से कहाँ था, कई दिन से गायब था। तो उसने कहा कि मैं करबला में था और तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। कहा क्या तोहफा है? कहा हुसैन इब्न अली का सर है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, लोग ज़ेवरात लाते हैं और तू हुसैन इब्न अली नवासे रसूल का सर लाया है। बदबख्त, अगर रात का वक्त ना होता मैं अभी तेरे घर से चली जाती। जो नवासे रसूल का एहतराम न करे मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। यजीद के हामियों की थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। खुदा के लिए फ़िरका वारियत छोड़ो, तासुब छोड़ो। देखो 1400 साल के बाद तुम कहाँ यजीद की हिमायत करने लगे। यजीदियों की हिमायत तो उनकी औरतों ने भी नहीं किया। उनके घर उजड़ गए, बीवियां घर से चली गई। और फिर उसने कहा अगर रात ना होती तो मैं चली जाती, मुझ पे हराम है कि अब मैं तेरे बिस्तर पर आऊं। और उसके बाद उस बीबी ने ये किया कि इमाम अली मकाम का सर उसने खौली ने जहाँ रखा था वो वहाँ गई। वो बीबी बयान करती है कि नवार नाम की बीवी वो बयान करती है कि मैं रात को उस सर अनवर के पास खड़ी रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही। तो मैंने क्या देखा कि सर से लेकर आसमान तक अनवार ही अनवार थे। और वहाँ पर फिर वो बयान करती, इमाम अबू इसहाक असफराइनी लिखते हैं कि वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरे घर में चंद बीबियां आई और उन उस सर की पेशानी को बोसा देने लगी। मैंने पूछा, और रो रही थी। मैंने पूछा बीबियों तुम कौन हो? तो उन्होंने, एक बीबी ने कहा कि मैं हाजरा हूँ, एक ने कहा मैं हव्वा हूँ, एक ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। और वो सब रो रही थी। अल्लाह अकबर। फिर सुबह हुई तो उन लोगों ने वो काफिला और ये काफिला, सरों का काफिला और ये काफिला, फिर उन्होंने कूफा में घुमाने के प्लानिंग से जो है वो कूफा शहर के अंदर फिर ये दाखिल किया। और जब वो कूफा में लाने वाले थे तो ऐलान करते थे कि कुछ लोग बागी हो गए थे, हमने उन्हें कत्ल कर दिया, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं। ये नहीं कहा हुसैन इब्न अली का सर आ रहा है, ये कहा कि बागियों का सर आ रहा है। उनके बीवी बच्चों को हमने कैदी बना दिया और वो जो कैदी हैं अब उनको भी लाया जा रहा है। तो कूफा वाले अपनी छतों पर चढ़ गए, लोग इंतजार करने लगे और लोगों का एक मजमा लग गया बाजार कूफा में। अब गोया के तमाशाई बनकर लोग खड़े हैं, किन बागियों का सर आ रहा है, किन कैदियों को लाया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ गए, इंतजार करने लगे। जब सर नेज़ों पर बुलंद हुए और नेज़ों पर सर चढ़ाए गए तो अल्लाह अकबर, जब ये काफिला चला तो लोग देख रहे थे। कुछ पहचानने वालों ने पहचाना, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना। जो लोग पहचान गए वो रोने लगे, मातम करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों तुमने मेरे भाई को खतूत लिख करके बुलाया, कूफा वालों तुमने मेरे भाई से झूठी मोहब्बत का इजहार किया, कूफा वालों तुमने मेहमान बनाकर बुलाया, तुम्हारी मेजबानी क़यामत तक याद की जाएगी। आज तुम्हारा रोना पीटना मातम करना ये तुम्हें कभी निजात नहीं दिलाएगा। जाओ तुम क़यामत तक रोते पीटते मातम करते रहोगे। तुमने बुलाकर धोखा दिया मेरे भाई को और तुमने उसके खानदान के साथ ये किया कि पूरा घराना कट गया, पूरा घराना लुट गया। बीबी ज़ैनब पाक यूं कहती थी, वो रोते थे। ऐसे में एक घर के करीब से गुजरे, एक घर के करीब से गुजरे तो चूंकि ये ऊंटों की नंगी पीठ पर बैठे हुए थे, औरतें छतों पर थी, तो ऊंट की पीठ और छत की बराबर बराबर हो जाते थे। तो एक औरत ने जब ये काफिला देखा और काफिला देख करके कहा कि कुछ सदके की रोटियां हैं, तो वो रोटियां उस तरफ फेंका। बच्चे भूखे थे, शहजादगान भूखे थे। मैं फिर कहता हूँ तकरीर की रौ में मैं बार बार बच्चे कह देता हूँ या कह रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, कोई गुने की बात नहीं है, लेकिन हमारा इश्क इजाज़त नहीं देता। शहजादगान शहजादियाँ भूखे थे, जब वो सदके की रोटियाँ खजूर पानी फेंकते तो उस वक्त सैयदा सकीना ने कहा फुप्पी अम्मी कई दिन की भूख है,
क्या इस वक्त हम खा सकते हैं? कहा नहीं बेटा, आले मोहम्मद पे सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। ऐसे में जो खातून रोटियां फेंक रही थी उस तरफ बीबी सैयदा ज़ैनब ने चूंकि अपना चेहरा बालों से छुपा रखा था, कहने लगी ये क्या है? तो कहा कि ये सदका है, इसलिए कि मैं मेरे मौला हुसैन की तरफ से रोज़ाना सदका निकालती हूँ ताकि उनकी उम्र में इजाफा हो। और मेरी तमन्ना है, बहुत तवील दिन हो गए मैंने ना हुसैन को देखा ना ज़ैनब को देखा, ना मैंने हुसैन को देखा ना ज़ैनब को देखा। कहते हैं कि कैदियों की दुआ, मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं होती। ऐ नन्ही सी बच्ची दुआ कर, मेरे हुसैन का सदका खाकर दुआ कर कि जल्दी से मुझे हुसैन की ज़ियारत हो और मेरी बीबी सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब ज़ार ज़ार रो पड़ी और फरमाया कि वो जो आगे सर जा रहा है वो तेरे हुसैन का सर है, और जिसको तू देख रही है हालत असीरी में ये ज़ैनब है। उसकी चीख निकल गई, वो बेहोश हो गई। बाजारों में कई दिन तक काफिले को फिराया गया और उसके बाद जब दारुल इमारत कूफा के अंदर ये लाए गए, सैयदा ज़ैनब जब गवर्नर हाउस में आई तो आपने कपड़े बदल लिए। सैयदा ज़ैनब ने कपड़े तब्दील कर लिए और मैले कपड़े, बिल्कुल मैले कपड़े पहन लिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने किसी तरह से खुदा जाने जो तरीका हो मुअर्रिखीन ने लिखा है, और फिर उसके बाद नबी की शहजादियों को, नबी के घर के बच्चों को हाथ में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ डालकर खड़ा किया गया। जिनकी अम्मी की ताज़ीम के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत उठकर खड़े होते थे, आज उनकी बेटियां कूफा के दारुल इमारत के अंदर खड़ी हुई है। न सर पर चादरें हैं, जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर डालकर कहा, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। जिसने बेचादरों को चादर दी, जिसने बेआबरुओं को आबरू दी, जिसने जलीलों को इज्जत दी, जिसने गुमराहों को हिदायत दी, जिसने कंगालों को माला माल किया, आज उसी के घर की बेटियां हाथ में हथकड़ियां पहन कर, पैरों में बेड़ियां पहन के बगैर चादर के खड़ी है। कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। ऐसे में इमाम का कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ है। इब्ने जियाद बदने हाथ बानी फसाद, वो मलऊन हाथ में छड़ी लेकर इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी लगाता है और कहता है, हुसैन तू कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं, बदबख्त इस लब को छड़ी न लगा, मैंने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत को ये लबों को चूमते देखा है, तू छड़ी लगा के बेअदबी करता है। उसने कहा बदबख्त ने कि अगर तू बुढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। वो उठे रोते हुए कहा, लोगों तुमने नबी की आल के साथ धोखा किया और इब्ने मरजाना को अपना अमीर मान लिया। सुनो, ये वो पलीद और बदबख्त लोग हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत की बात तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेंगे, तुम्हारे बुरों को ये बढ़ावा देंगे। ये कहते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद इब्ने जियाद ने कहा, ये औरत खड़ी है, कौन है? सैयदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, कौन है ये? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा, कौन है ये? तो कूफा की कुछ औरतें साथ हो गई थी। एक औरत ने कहा, ये बीबी सैयदा ज़ैनब पाक है, हुसैन की बहन। हाँ। उसने कहा, देखा अल्लाह ने हम सच्चों को कैसी मदद की और तुम्हारे भाई का क्या अंजाम किया। सैयदा ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने, अल्लाह ने उसकी शहादत लिखी थी मेरे भाई की जो पूरी हुई, और अल्लाह की मदद मेरे भाई के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तू फासिक, तेरा बाप फासिक,
और तेरा अमीर यजीद फासिक। मेरे भाई तो सच्चाई और सदाकत पर था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नजर पड़ी। उस बदबख्त ने कहा, ये बच्चा क्यों जिंदा है? कौन है ये? कहा, ये हुसैन का बेटा है। कहा, ये क्यों नहीं मरा? इसको भी मार डालो। तो किसी ने कहा, बच्चा है। कहा, उसको चेक करो बालिग है कि नाबालिग है। मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि उन्होंने कैसे चेक किया। मेरी ज़बान में ताकत नहीं। जिनके घर में इजाज़त के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, अगर पढ़ना है तो आईने क़यामत में पढ़ो कि कैसी क़यामत ढाई उन जालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जवानी चेक करने की बात की गई और फिर किसी ने बताया बदबख्त ने कि ये जवान है। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की जब बात हुई तो सैयदा लिपट गई। कहा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर इसको कत्ल करना है तो इसके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बीमार थे, हथकड़ियाँ थी, थकन थी, सब था, फरमाया शहीद कर दो मुझे, लेकिन एक वसीयत करता हूँ, इस काफिले के साथ किसी शरीफ इंसान को कर देना ताकि खैर व आफियत के साथ, हिफाजत के साथ ये बीबियाँ मदीना मुनव्वरा तक पहुँच जाए। कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ दिन तक कूफा के कैद खाने में इनको रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है बाइख्तिलाफ रिवायत कमोबेश 35 दिन तक कूफा के कैद खाने में ये रहे। आप ये नहीं समझे 3 दिन का करबला, नहीं, 3 दिन का करबला। ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें उठाई उन लोगों। ये जो है ना कि करबला के बाद लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था। 35 दिन तक कूफा के दारुल इमारत में कैद रहे। फिर यजीद पलीद का खत आया कि उनको यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, यहाँ रवाना कर दो। अब वो 5000 सिपा के साथ, सिपाहियों के साथ, अब ये माज़अल्लाह जिन्हें वो कैदी कह रहे थे, उस काफिले को कूफा से मुल्क शाम, दिमश्क, जिसे दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क रवाना किया गया। जब दिमश्क वो काफिला चला तो वही नेज़े पे सर थे। कमोबेश उन्होंने इतने मकाम पर पड़ाव किया और हर शहर जो बड़ा शहर पड़ता था वहां जो वो घुमाया कि देखो जिसने यजीद के साथ बगावत की उसका अंजाम ये हुआ, इसलिए जो भी यजीद के साथ बगावत करेगा उसका अंजाम ये होगा। वो सर लेकर के घूमते रहते और आगे बढ़ते रहते। रिवायतों में आता है कि जब वो सर लेकर के चले तो वहां पर उनको पड़ाव करना था, उनको एक गिरजा मिला। उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का, भी पत्थर का वो बना हुआ है, गिरजा उनको मिला। वो गिरजा के पास रुके और वहां उन्होंने पड़ाव किया। गिरजा का राहिब कभी बाहर नहीं आता था गिरजा से, उसको कुछ महसूस हुआ, वो गिरजा से बाहर आया और गिरजा से बाहर आने के बाद उसने कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हमारे नबी के नवासे का सर है। ये कौन लोग है? कहा ये शैदानियाँ हैं। तो उसने कहा तुम कौन लोग हो? कहा कि इन्होंने बगावत की, माज़अल्लाह हमने कत्ल कर दिया। कहा कि कैसे लोग हो तुमने अपने नबी के बेटे का सर कलम कर दिया और उनको उनकी घर वालों को ये अंजाम किया तुमने। फिर उस राहिब ने कहा देखो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 10,000 दिरहम है, पूरी जिंदगी में मैंने इतना कमाया, ये सब तुम्हें देता हूं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और इन सैदानियों की मुझे खिदमत का मौका दे दो। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, 10,000 मिल रहे थे, 10,000 ले लिए, सर दे दिया। वो राही पूरी रात उस सर के सामने खड़ा रहा, जुल्फें साफ की, गर्द गुबार साफ किया। इमाम आली मकाम के कटे हुए सर से उस वक्त भी खून का असर था, खून का असर उस वक्त भी था। उसको पत्थर पे रखा, वो पत्थर अभी भी गिरजा में मौजूद है। अब वो गिरजा नहीं, अब वो मस्जिद है। तो जब मैं गया था तो मस्जिद ही थी, तो उस पत्थर पे रखा तो उस पे खून का असर था। आज भी खून का वो असर है। और कहा जाता है कि तकरीबन 225 साल तक, करबला के वाक़े के बाद
225 साल तक जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताज़ा हो जाता, जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताज़ा हो जाता। लेकिन उसके 225 साल के बाद फिर वो कैफियत नहीं देखी, लेकिन खून का असर अब भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह शाहिद है कि अभी भी वो खून नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा, देखता रहा अनवार उस सर पर कैसे बरस रहे हैं, हत्ता कि सुबह होते होते उस सर की बरकत से कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम के कटे हुए सर की बरकत, यानी क्या उसने खिदमत की, इसलिए कि कुदरत को मंजूर नहीं कि कोई अहले बैत की गुलामी करके भी जहन्नम में जाए। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकले, काफिला आगे बढ़ा। अब इख्तिसार के साथ बात की जाती है और अब इतनी हिम्मत कहाँ कि हर बात की जाए, इतनी हौसला कहाँ हर बात की जाए। बस अब आपके सामने ये सफ़र को मुकम्मल किया जाता है कि फिर वो काफिला आगे बढ़ा और दिमश्क से कुछ दूर के फासले पर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो उधर यजीद को खत लिखा गया कि काफिला दिमश्क के करीब पहुंच चुका है। यजीद ने पूरा दिमश्क सजवाया, दिमश्क सजवाया गया। जो लोग यजीद के हिमायती वो भी लिखते हैं, उन्हें पता है कि दिमश्क सजाया गया। अगर यजीद को दुख था शहादत का, सजवाया क्यों? 700 कुर्सियां मंगवाई और रास्ते पर लगाई ताकि वो तमाशा देखें अहले बैत के आने वाले काफिले का। ढोल बजाए गए, नक्कारे बजाए गए कि वो काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि जब वो काफिला दिमश्क में दाखिल हुआ, यहाँ पर मुझे एक रिवायत याद आती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मशहूर सी रिवायत है और इसको बहुत बयान करने वालों ने भी बयान किया है कि जब दिमश्क के करीब वो काफिला पहुंचा और उसके मुज़ाफ़ात में रुका वो काफिला, चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप 22 साल से बार बार सुनते हैं कि रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है, अलग अलग मौरख़ीन ने अलग अलग बात बयान की है। जब वो दिमश्क के करीब काफिला पहुंचा, अभी कुछ मंजिल पर था दिमश्क शहर, रात अंधेरी थी। अंधेरी रात में देखा कि एक नकाब पोश बुढ़िया, एक बुर्का पोश बुढ़िया वहाँ खाना पानी लेकर के खड़ी है। और खड़ी होने के बाद सैयदा ज़ैनब के पास आती है, कहती है बीबी ये खाना है, ये पानी है, कबूल करो, ये कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए खातून तू कौन है, कौन है तू और ये क्यों लेकर के आई है? यहाँ तो हमारे साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। ऊँट की नंगी पीठ पर हमें घुमाया जा रहा है, शहर शहर घुमाया जा रहा है। जिन्होंने कभी घर छोड़ के आंगन में भी कदम नहीं रखा था बगैर उज़्र शरई के, आज उनको शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये कौन है तुम, क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है। सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था। बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ हूँ, मैं कनीज़ हूँ उनकी, और मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है, मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फ़िज़्ज़ा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना। इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूँ। और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ
کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی. اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی. چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں. آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی. بس اتنا سننا تھا. زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں؟ کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے. اللہ اکبر. پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضا ساتھ ہو گئی، سیدہ فضا ساتھ ہو گئی. پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے. جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعد سے وہ داخل ہوں گے. تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے. سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی. سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا مہم ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں. سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی. پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے. پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں. دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں. حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے،
وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی۔ اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے۔ یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا، اس وقت یزید شراب پی رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا۔ شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا۔ یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا۔ اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی، اور بھی روایتیں ملتی ہے، اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی۔ اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا۔ روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا۔ تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں۔ اور تم نے نبی کا نواسا، اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید۔ یہ کہہ کے اٹھ گیا۔ یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا۔ اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ، حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا، اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا۔ آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سر جون سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو۔ انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے،
वहाँ ना रोशनी थी न रोशनी का इंतज़ाम था, कुछ नहीं। बस इतना था कि दिमश्क का कोई बंदा अगर कैदियों के नाम पर उनसे मिलना चाहता, कि उसे कोई पता ही नहीं, मिलना चाहता तो मिलने की इजाज़त दे दी जाती। मौरख़ीन लिखते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त तो घरों को जाते तो सैयदा सकीना अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मी ये शाम को जाते कहाँ हैं परिंदे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे ये अपने घरों को जाते हैं। तो सकीना बड़ी सादगी से कहती, फूफी अम्मी सब अपने अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फिर कभी पूछती, फूफी बाबा हमें लेने कब आएंगे? बाबा कब हमें लेने आएंगे? यहाँ से बड़ी वहशत है, यहाँ न खाना है न पानी है। मौरख़ीन ने लिखा है हड्डियाँ रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। ये अंजाम किया, ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहाँ से गुजर रहा था, कैद खाने के करीब से। आवाज़ आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत ख़राब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर न जाऊँ, मैं मर तो नहीं जाऊँगी। इस तरह की बात शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं। इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना, मैंने एक बच्ची की आवाज़ सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नजर ले जा करके दे देना। इसलिए कि जब नजर हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा? इस हफ्ते की नजर वहां ले जा। उस खातून ने नजर तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियां दे रही है, वो रो रही है, आंसू खुश्क कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ न पूछिए कि तुम क्यों लाई हो खाना। तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नजर हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नजर हुसैन करती हूँ, वो नजर में गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले। तो कहा कि ये सदका है? कहा नहीं ये सदका नहीं है, ये नजर का खाना है, मैं वो खाना खिलाती हूँ। इतना सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, बहुत रोई और फिर पूछा कि ये बता कि हुसैन का तुझ पे एहसान क्या है जो तू उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करवाती है, क्या एहसान है? तो उसने कहा बीबी मेरा बचपना था और मेरे बचपने में बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई कि बचने की उम्मीद न रही। हकीमों से खूब इलाज करवाया मेरे बाप ने, मेरा बाप बहुत मालदार था, बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बाप ने मुझे उठाया और मदीने मुनव्वरा ले गए। मदीने पहुंचा, रसूलुल्लाह के कदमों में मुझे डाल दिया, हुजूर ये मेरी बेटी है, जिंदगी और मौत के दरमियान ये कई दिन से खेलती है, बस आका करम कर दे मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। यही गुफ्तगू हो रही थी, यही बात हो रही थी। ऐसे में पर्दा हटा और एक चांद जैसा बच्चा उस पर्दे से बाहर निकला, और निकलने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ क्या रखा, उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दे।
اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنتے رہیں، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیب فرمائے۔ 10 دن سے ہر دن آنے والوں، ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مخصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے، لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دل میں عزم حسینی پیدا کرنا ہے، عبادت گزار بننا ہے، نمازی بننا ہے۔ عہد کرتے ہو آج سے نمازی بننے کا؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن عہد کرتے ہو نمازی بننے کا؟ انشاءاللہ نمازی بنو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، ہو سکے تو اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑو، سنی دعوت اسلامی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ ہفتہ واری اجتماع جو جمعہ کے دن یہاں ہوتا ہے اس مرکز میں، ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرو، مبلغین کے ساتھی بنو، دوست بنو، اور اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بناؤ۔ ارادہ یہ تھا کہ ہم آج مدینہ منورہ تک پہنچنے کی داستان عرض کریں گے، لیکن وقت تو پورا ہوا، وقت تو مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ زندگی عطا فرمائے تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی یہ ذکر کربلا کریں گے۔ آئندہ سال تک کے لیے اس محفل کو جو ہے وہ اس محفل کے انتظار تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اللہ زندگی دے تو ہم پھر ماہ محرم میں محفل سے جائیں گے۔ اللہ کرونا کی بلا کو دور کر دے، اس وبا کو دور کر دے، اللہ سب کو صحت سلامتی دے۔ اللہ نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی فرما دے۔ جب بھی دعا کرو نبی اور آل نبی کے وسیلے سے دعا کرو۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک حق ہے، اسی پر قائم رہو، اپنے بچوں کو اسی پہ قائم رکھو، نہ خارجیت کی طرف جاؤ نہ رافضیت کی طرف جاؤ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اور پوری دنیا سے جو اس محفل کو سن رہے ہیں پہلے دن سے یا جب بھی جس نے جب بھی سنا جیسے بھی سنا، اللہ ان سب کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے۔ ہمارے مجلس شورا کے تمام ارکان کو، ہمارے ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا لاک ڈاؤن میں بھی، اللہ ان سب کو بہتر جزا دے، میڈیا ٹیم کو بہتر جزا دے، اور اللہ آپ سب کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔